हेलो एंड वेलकम बैक अगेन टू एग्ज़ाम एज हब। तो एक बार फिर से ब्लड रिलेशन के साथ हम आ चुके हैं। तो इसका आज सेकंड पार्ट है जिसमें कि कुछ और टाइप्स के क्वेश्चन आज हम करेंगे। तो हम स्टार्ट करें उससे पहले जैसे कि आपको पता है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें और कमेंट्स भी करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें आज हम कुछ और नए टाइप्स के क्वेश्चन देखेंगे, बट उससे पहले जो हमने पिछली वीडियो में किया था एक बार उसकी क्विक रिवीजन कर लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। जो हमने पिछली वीडियो में क्वेश्चन किए थे उसी तरह का थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है ये। जैसे कि मैं आपको बोला था कि हम अलग अलग टाइप्स करेंगे, तो थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है ये। तो बट सॉल्व उसी तरह से होगा जिस तरह से हमने पिछली वीडियोस में क्वेश्चंस किए थे, और इसके बाद जो आगे जो क्वेश्चन आएंगे वो डिफरेंट टाइप्स के होंगे। तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले रघु एंड बाबू आर ट्विंस। अब इसमें बोला गया है कि जो रघु और बाबू हैं वो ट्विंस हैं। तो आपको पता है हमारा स्ट्रक्चर किस तरह से चलता है। अगर बाबू और रघु ट्विंस हैं तो इट मीन्स ये आपस में ब्रदर होंगे। तो अपना स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ रघु और यहाँ पे मैं लिख दूँ बाबू, तो ये ट्विंस है, तो इट मीन्स आपस में ये ब्रदर होंगे एक दूसरे के। उसके बाद बोला गया है सिस्टर इज रीमा, बाबू सिस्टर इज रीमा। तो बाबू की सिस्टर जो है वो रीमा है। तो रीमा सेम जनरेशन, सेम एरो यूज़ होगा। तो ये अब यहाँ से हमें साफ दिख रहा है कि ये तीनों आपस में भाई बहन है। रीमाज हस्बैंड इज राजन। अब हमें बोला गया है कि जो रीमा का हस्बैंड है वो हमारे पास है राजन। जो राजन है वो रीमा का हस्बैंड है। इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ। तो जो राजन है हमारे पास वो रीमा का हस्बैंड है। ये मैंने आपको बताया था कि जब भी हस्बैंड वाइफ के लिए हम यूज़ करेंगे तो प्लस का यूज़ करेंगे। और जिसको नहीं पता वो हमारी पुरानी वीडियोस देख सकता है जो रीजनिंग की हमने स्टार्ट किया है, उसमें मैंने बताया हुआ है कि कौन से रिलेशन के लिए किस तरह से स्ट्रक्चर बनेगा और किस तरह से एरोज यूज़ करेंगे हम, और कौन सा साइन यूज़ करेंगे। तो यहाँ तक हमें क्लियर हो चुका है कि रघु और बाबू ट्विंस हैं, इट मीन्स आपस में वो ब्रदर हैं। और बाबू की सिस्टर रीमा है। तो अगर ये ट्विंस है तो अगर रीमा बाबू की सिस्टर है तो रघु की भी होगी। तो ये तीनों आपस में भाई बहन है। और उसके बाद बोला गया हमें कि जो राजन है वो रीमा का हस्बैंड है। तो इतना हमने स्ट्रक्चर बना लिया है। अब आगे चलते हैं। रघु's मदर इज लक्ष्मी। अब जो रघु है उसकी मदर है, अपर जनरेशन है, इनसे बड़ी है। तो इस तरह से बनेगा। इसकी जो रघु की जो मदर है वो लक्ष्मी है। लक्ष्मी's हस्बैंड इज राजेश। और जो लक्ष्मी के हस्बैंड है वो है राजेश। हाउ इज राजेश रिलेटेड टू राजन। तो हमें राजेश का राजन से रिलेशन बताना है। तो अब आप साफ देख सकते हैं कि जो लक्ष्मी और राजेश हैं वो आपस में हस्बैंड वाइफ हैं, और इनके जो बच्चे हैं वो रघु, बाबू और रीमा है। और राजन जो है वो रीमा का हस्बैंड है। अब अगर रीमा राजेश की बेटी है, जो रीमा है वो राजेश की बेटी है, जो कि हमें साफ दिख रहा है यहाँ पे। तो राजन जो है वो रीमा का हस्बैंड है। तो इट मीन वो राजेश का क्या हुआ, वो राजेश का हुआ सन इन लो। तो हमें इन दोनों का रिलेशन बताना था, राजेश और राजन का। तो रीमा जो है राजेश की बेटी है और राजन की वाइफ है। तो इस रिलेशन से जो राजन है वो राजेश का सन इन लो है। तो ये हमारे पास आंसर आ गया इसका, सन इन लो। तो ये था क्वेश्चन। तो आई होप आपको रिवाइज भी हो गया होगा जो हमने पिछली वीडियो में किया था। तो अब चलते हैं, अब कुछ और टाइप के क्वेश्चंस को देखते हैं। अब जो हम क्वेश्चन करेंगे वो हम करेंगे जिसमें कि किसी को पॉइंट आउट किया जाता है। जैसे कोई किसी के बारे में बात कर रहा है, जैसे कि सूरज किसी पर्सन को पॉइंट करके फिंगर से या किसी भी तरह उसकी तरफ इशारा करके दूसरे पर्सन को पॉइंट करके उसके बारे में बात कर रहा है, या फिर किसी पिक्चर में पॉइंट करके किसी पर्सन की बात हो रही है, किसी फोटो में कोई पर्सन है तो उसको पॉइंट करके बात हो रही है उस पर्सन के बारे में जो फोटो में है, या फिर सामने कोई पर्सन खड़ा हुआ है तो उसको पॉइंट करके इशारे से उसके बारे में बात हो रही है। तो उस टाइप के क्वेश्चन को किस तरह से किया जाता है हम अब उन क्वेश्चन को करेंगे। सबसे पहले इसका कंसेप्ट देख लेते हैं। तो कॉन्सेप्ट क्या है, इस टाइप के क्वेश्चन में जब भी कोई किसी के बारे में बात कर रहा है, जैसे कि मैं मान लेता हूँ यहाँ पे सूरज किसी के बारे में बात कर रहा है, तो जब भी इस क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे हम तो
हम टारगेट करेंगे जो पर्सन बात कर रहा है किसी के बारे में। जैसे सूरज किसी को पॉइंट करके पिक्चर में या किसी पर्सन को पॉइंट करके बोल रहा है, तो जो हम फोकस करेंगे, मेन फोकस करेंगे वो सूरज पे, तो टारगेट करेंगे हम सूरज को। उसके बाद सूरज ने जिसके बारे में बात की है, जैसे कि सूरज ने अपनी मदर के बारे में बात किया, अपने फादर के बारे में बात किया, तो वहाँ पे जहाँ पे भी माई आ रहा होगा, माई फादर या फिर माई मदर या माई सिस्टर या ब्रदर, कुछ भी, तो सबसे पहले जो पर्सन बात कर रहा है किसी के बारे में उसको टारगेट करेंगे। उसके बाद दूसरा लेंगे, हम देखेंगे कि माय या फिर मेरा कहाँ पे यूज़ हो रहा है, और माय या मेरा के बाद जो रिलेशन होगा फिर उस रिलेशन को लेंगे। तो इसका छोटा सा कंसेप्ट है, सबसे पहले जो पर्सन किसी के बारे में बात कर रहा है उसको टारगेट करेंगे, जो पर्सन बात कर रहा है, और दूसरा जिसके बारे में बात कर रहा है तो माई के बाद या मेरा के बाद का जो रिलेशन होगा उसको उठाएंगे। तो इसको क्वेश्चन से थोड़ा और क्लियर करके देखते हैं। तो अगर इस तरह से कंफ्यूजन हो रही है तो क्वेश्चन में करते हैं, तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो ये रहा हमारे पास क्वेश्चन। विपिन इंट्रोड्यूसिंग अ गर्ल, विपिन एक गर्ल को इंट्रोड्यूस कर रहा है। विपिन ने कहा, हर मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर, कि इसकी जो मदर है वो मेरी मदर की ओनली डॉटर या सिर्फ एकलौती बेटी है, ऑफ माई मदर इन लॉ। हाउ इज विपिन रिलेटेड टू दैट गर्ल, तो जो विपिन है वो उस लड़की से किस तरह से रिलेटेड है, या विपिन का उस लड़की से क्या रिलेशन है। तो मैंने आपको क्या बोला था, अब विपिन किसी को पॉइंट करके बोल रहा है कि वो जो लड़की है, तो मैंने आपको बोला था कि जब भी इस तरह के क्वेश्चन होंगे जिसमें किसी को पॉइंट करके बोल रहे हैं या किसी पिक्चर में किसी को पॉइंट करके बोल रहे हैं, तो सबसे पहले जो बोल रहा है, जो बात कर रहा है किसी के बारे में, हम उसको लेंगे, उसको टारगेट करेंगे। तो यहाँ बात कौन कर रहा है, विपिन कर रहा है। तो अगर मैं विपिन को टारगेट करूँ, अब उसके बाद विपिन ने क्या बोला है, हर मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर। तो उसके बाद अभी मैंने कॉन्सेप्ट में आपको बताया था कि सबसे पहले जो पर्सन बात कर रहा है उसको टारगेट करेंगे। उसके बाद माई के बाद का जो रिलेशन है, तो माई के बाद का जो रिलेशन है मदर इन लॉ, तो हम माई के बाद का रिलेशन लेंगे, माई या फिर मेरा के बाद का रिलेशन लेंगे। तो सबसे पहले जो बात कर रहा है वो हमने ले लिया। अब माई के बाद का रिलेशन क्या है, मदर इन लॉ। तो विपिन ने अपने मदर इन लॉ की बात की है। तो अगर मदर इन लॉ की बात करें तो विपिन की जो वाइफ होगी, तो वाइफ की जो मदर होगी वो विपिन की मदर इन लॉ होगी। तो ये रिलेशन भी बन गया हमारे पास। विपिन बोल रहा था और ये बोल रहा था, हर मदर इज़ द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर इन लॉ। तो विपिन की जो मदर इन लॉ, माई के बाद का रिलेशन लेना है, मैंने आपको बताया था। तो विपिन की जो मदर इन लॉ है वो उसकी वाइफ की मदर होंगी। तो ये हमने रिलेशन बना लिया। अब हम रिलेशन लेंगे माई से पहले का रिलेशन, ये हमने माई के बाद ले लिया। अब हम माई के बाद का, माई से पहले का रिलेशन ले लेंगे। तो उसने कहा है कि हर मदर इज़ द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर इन लॉ, कि उस लड़की की जो मदर है जिसके बारे में विपिन बात कर रहा है, उस लड़की की जो मदर है इज़ द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर इन लॉ, वो मेरी मदर इन लॉ की इकलौती बेटी है। तो विपिन के मदर की इकलौती बेटी कौन होगी, विपिन की वाइफ ही होगी। और विपिन की जो वाइफ है, हर मदर इज़ ओनली डॉटर ऑफ माई डॉटर इन लॉ। तो जिस लड़की के बारे में विपिन बात कर रहा है वो उसकी वाइफ की बेटी है, मतलब विपिन की ही बेटी है, क्योंकि विपिन ने कहा है हर मदर इज़ द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर इन लॉ, कि इसकी जो मदर है वो मेरी मदर इन लॉ की इकलौती डॉटर है, तो वो विपिन की वाइफ ही होगी। तो इट मीन जो गर्ल है जिससे विपिन बात कर रहा है वो गर्ल जो है वो विपिन की क्या होगी, डॉटर होगी। तो इजीली हमारे पास निकल के आ चुका है आंसर। बस आपने इसका कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है कि सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन में जिसमें पॉइंट आउट किया जा रहा हो, सबसे पहले जो बात कर रहा है उसको लेंगे, उसके बाद माई के बाद वाला रिलेशन, और लास्ट में फिर माई से पहले वाले रिलेशन को लेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे था, विपिन बात कर रहा था और माई के बाद विपिन ने अपनी मदर इन लॉ के बारे में बात की, तो हमने वो रिलेशन बनाया। उसके बाद माई से पहले का जो रिलेशन था कि हर मदर इज़ द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर इन लॉ, तो इसकी जो मदर है वो मेरी मदर इन लॉ की इकलौती बेटी है, तो वो विपिन की वाइफ ही होगी। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन है हमारे पास,
शोइंग पिक्चर ऑफ अ गर्ल रोहित सैड शी हैज़ नो एनी सिस्टर और डॉटर। रोहित ने एक पिक्चर पे पॉइंट आउट करते हुए बताया। अभी हमने पिछला क्वेश्चन किया था जिसमें किसी पर्सन को पॉइंट आउट किया जा रहा था, अब पिक्चर में किसी को पॉइंट आउट किया जा रहा है। तो शोइंग अ पिक्चर ऑफ अ गर्ल, रोहित ने एक लड़की की पिक्चर दिखाई, उसने उसमें कहा कि रोहित सैड शी हैज़ नो एनी सिस्टर और डॉटर, कि इसका और कोई सिस्टर या फिर बेटी, भाई या फिर सॉरी बहन या फिर बेटी नहीं है। बट हर मदर इज़ ओनली डॉटर ऑफ माई मदर, बट इसकी जो मदर है वो मेरी मदर की इकलौती बेटी है। वट इज़ द रिलेशन बिटवीन रोहित एंड दैट गर्ल, तो रोहित और उस लड़की के बीच का जो रिलेशन है हमें वो बताना है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था हम टारगेट करते हैं जो पर्सन बात कर रहा है, तो रोहित बात कर रहा है। उसके बाद रिलेशन देखेंगे, शी हैज़ नो एनी सिस्टर और डॉटर बट हर मदर इज़ ओनली डॉटर ऑफ माई मदर। यहाँ पे रोहित ने अपनी मदर की बात की है कि इसकी जो मदर है वो मेरी मदर की इकलौती। तो अब यहाँ पे ध्यान से समझना है, किसी लड़की के बारे में बात हो रही है और रोहित बोल रहा है कि इस लड़की की जो मदर है वो मेरी मदर की इकलौती बेटी है। तो रोहित की मदर की इकलौती बेटी मतलब रोहित की सिस्टर होंगी वो। रोहित अपनी मदर का बेटा है और रोहित की मदर की इकलौती बेटी तो रोहित की सिस्टर होगी वो। सिंपल सी बात है, हमें पता चल रहा है। अब माई से आगे के रिलेशन हमने ले लिया, अब पीछे का रिलेशन देखते हैं। तो पीछे क्या बोला गया है, रोहित सैड शी हैज़ नो एनी सिस्टर और डॉटर बट हर मदर इज़ द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर, कि उस लड़की की जो मदर है, यानी मतलब कि जो रोहित की सिस्टर, हमने रिलेशन में रोहित की सिस्टर जो है वो इसकी मदर की इकलौती बेटी है। तो मतलब हर मदर, तो मतलब जो रोहित की सिस्टर है वो उस लड़की की मदर हुई जिसके बारे में बात हो रही है। वट इज़ द रिलेशन बिटवीन रोहित एंड दैट गर्ल, तो रोहित और उस लड़की के बीच का रिलेशन बताना है, रोहित और इस लड़की के बीच का रिलेशन। अब अगर रोहित की सिस्टर की बेटी है ये, तो रोहित की क्या होगी, ये भतीजी होगी। तो हम बोल सकते हैं कि रोहित की ये नीस होगी। तो रोहित की नीस है, आंसर आ चुका है हमारा। तो एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया था, शोइंग पिक्चर ऑफ ए गर्ल रोहित सैड शी हैज़ नो एनी सिस्टर और डॉटर बट हर मदर इज़ द ओनली डॉटर ऑफ माई सिस्टर, की इसकी और कोई बहन या बेटी नहीं है, बट ये मेरी मदर की इकलौती बेटी की मेरी मदर की इकलौती बेटी की बेटी है। तो सबसे पहले जो बात कर रहा है रोहित, हमने उसको टारगेट किया। उसके बाद रोहित ने जो अपना रिलेशन बताया किसी के साथ, तो मैंने बोला था माई के बाद का, तो माई मदर, रोहित ने अपने मदर की बात की तो हमने वो रिलेशन लिया। उसके बाद हमने पीछे का रिलेशन देखा। तो शी हैज़ नो एनी सिस्टर और डॉटर बट हर मदर इज़ ओनली डॉटर ऑफ माई मदर। तो इस लड़की की जो मदर है वो रोहित की मदर की इकलौती बेटी है, तो रोहित की सिस्टर होगी वो लड़की, और जिस लड़की के बारे में बात हो रही थी ये उसकी मदर है। तो इट मीन्स ये लड़की जो है वो रोहित की नीस है, भतीजी है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये रहा हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। पॉइंटिंग ऑन लेडी इन अ पिक्चर, एक लेडी को पिक्चर में पॉइंट करते हुए, अ लेडी टेल्स प्रमोद, एक लेडी ने प्रमोद को कहा, आई एम द ओनली डॉटर ऑफ दैट लेडी, कि मैं इस लेडी की इकलौती बेटी हूँ, एंड हर सन इज योर मैटरनल अंकल होगा यहाँ पे, हर सन इज योर मैटरनल अंकल, की इनका जो बेटा है वो तुम्हारे मामा है, तुम्हारे मैटरनल अंकल है। हाउ दैट लेडी इज रिलेटेड टू प्रमोद फादर, तो वो लेडी जो है वो प्रमोद के फादर की क्या है। तो हमें वैसे भी पता चल रहा है, रिलेशन यहाँ से क्लियर हो रहा है, बट फिर भी हम अपना स्ट्रक्चर बना के देखते हैं। तो सबसे पहले किसी लेडी ने प्रमोद से बात की है, तो उसने प्रमोद को बोला है पिक्चर में किसी लेडी को पॉइंट करते हुए कि आई एम द ओनली डॉटर ऑफ दैट लेडी, कि पिक्चर में जो लेडी है उसकी मैं इकलौती बेटी हूँ। तो मतलब इस लेडी की वो मदर हुई जो पिक्चर में, क्योंकि उन्होंने बोला कि पिक्चर में जो है वो उनकी मैं इकलौती बेटी हूँ। तो जो पिक्चर में लेडी है वो इस लेडी की मदर हुई जो प्रमोद से बात कर रही है, दैट लेडी, एंड हर सन इज़ योर मैटरनल अंकल, और इनके जो सन है वो तुम्हारे मैटरनल अंकल है। तो इट मीन्स वो इस लेडी के ब्रदर हुए, अगर वो प्रमोद के मामा है तो इस लेडी के ब्रदर हुए। हाउ दैट लेडी इज रिलेटेड टू प्रमोद्स फादर, तो हमें साफ पता चल रहा है कि ये जो लेडी है वो प्रमोद की मदर है। और
जो प्रमोद के फादर के साथ इनका रिलेशन है वो वाइफ का है, क्योंकि वो यही पूछा है हमसे, हाउ दैट लेडी इज रिलेटेड टू प्रमोद फादर। तो अगर प्रमोद की मदर है तो प्रमोद के फादर की ये ऑब्वियसली वाइफ होंगी। तो हमें आंसर पता चल चुका है कि वो जो है प्रमोद के फादर की वाइफ हैं। तो आई होप आपको ये ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन समझ आए होंगे, ये कुछ डिफरेंट टाइप से जो मैंने आपको करवाए हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है और जो मैंने जो करवाया है वो आपको समझ आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो मैं मिलता हूँ अगले टॉपिक में नई वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए टेक केयर, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, थैंक यू।